साधन महत्वपूर्ण है, श्रवण, मनन और ध्यान। जिन लोगों ने श्रवण के बाद मनन किया और ध्यान किया और तीनों क्रियाएं सिद्ध हो गईं, आप जीवन होते होते मुक्त हो गए। लिख लो। फिर आपको यह नहीं प्रतीक्षा करनी कि मरेंगे तो मुक्त होंगे कि नहीं, हो गए आप मुक्त हो गए, आप ठाकुर जी के हो गए। लिख लो इस बात को। अभी ये तीन चीज सिद्ध हो जाएं। कौन सी तीन चीज? पहले श्रवण करो और श्रवण के बाद उसका मनन हो। जो आपने कथा में सुना वही आपके मन में चल रहा है। और मनन के बाद जब भी एकांत में आप बैठे तो उसका ध्यान करें और वो सारी लीला ध्यान में आने लग जाएं। आंखें बंद की और महाराज जी ने कहा कि राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा तो आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं नेत्र बंद करके, एक महाराज परीक्षित का और एक सुखदेव जी का। महाराज सुखदेव जी महाराज ने भागवत में सृष्टि का सृजन किया, पहले जल ही जल था, तो पूरा प्रलय का जल दृष्टिगोचर हो रहा है आपके ध्यान में। आप करके देखना, दिखेगा। सिर्फ भजन गाकर ताली बजाकर उठकर चले जाने को भागवत श्रवण नहीं कहते। उल्टे सीधे प्रश्न करो महाराजों से जाके, उल्टा सीधा आंसर ले आओ वहां से, इसको भागवत श्रवण नहीं कहते। नानक दुखिया सब संसार, सब दुखी है। सुखी वही है जिसने अपने धर्म के प्रति जागरूकता रखी है। सुखी वही है जिसने मेरे गोविंद की सेवा की है। सुखी वही है जिसने लक्ष्य बना लिया कि मुझे इसी जन्म में अपना कल्याण करना है। वही सुखी है, और कोई सुखी हो नहीं सकता। कोई नहीं हो सकता, हुए नहीं। कल्याण तो भगवान पे विश्वास करने से ही होगा। उन्हीं का नाम, उन्हीं का धाम, उन्हीं का काम तुम्हारा कल्याण करेगा और कोई नहीं कर सकता।